होली भारत का एक प्रमुख त्योहार, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हर वर्ष बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। होली को बनाने के पीछे मुख्य रूप से प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी, जिसमें होलिका दहन के बाद होली बनाने की प्रथा चल पड़ी। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह न मनुष्य से मरेगा, न जानवर से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। इस वरदान के कारण वह घमंडी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता की बात न मानते हुए विष्णु भक्ति जारी रखी। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को सजा देने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दें, मगर भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। फिर उसे विष दिया गया, लेकिन विष्णु कृपा से विष भी अमृत बन गया। प्रहलाद को हाथियों के सामने फेंका गया, लेकिन हाथियों ने उसे कुछ नहीं किया। उसे तलवारों और भालों से मारने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, जिससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसे आग में जलने से कोई हानि नहीं होती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और एक विशाल अग्निकुंड में बैठ गई। होलिका को विश्वास था कि आग उसे नहीं जलाएगी, लेकिन उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और होलिका का आग से बचाने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर चला गया। होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। होलिका के जलने के बाद लोगों ने इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन करने की परंपरा शुरू हुई। गांव-गांव में लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठा किए जाते हैं और एक विशाल अग्निकुंड बनाया जाता है। होलिका की प्रतीकात्मक प्रतिमा पुतला बनाई जाती है और उसमें लकड़ियां, उपले और सूखी पत्तियां डाली जाती हैं। अग्नि जलाई जाती है और लोग परिक्रमा, फेरे लगाते हैं, पूजा करते हैं और बुराई के अंत की खुशी मनाते हैं। यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक बन गया। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। लोग गुलाल, अबीर और रंगों से खेलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। जगह जगह ढोल नगाड़े बजते हैं और होली के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, विशेष रूप से गुजिया, मालपुआ, ठंडाई और पापड़ का आनंद लेते हैं। यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक बन गया है, जहां पुराने गिले शिकवे भूलकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस तरह होलिका दहन और होली का पर्व हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्या आपको हमारी होलिका दहन की कहानी पसंद आई? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।